बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने पढ़ने हैं। ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लाहौर बोर्ड में जो 10 एमसीक्यूज़ आते हैं 9th क्लास के कंप्यूटर के पेपर में, उसमें से 4 से 5 एमसीक्यूज़ या कभी 6 भी होते हैं जो कि एक्सरसाइज से आते हैं। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, उनमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को देखते हैं और ये सारे एमसीक्यूज़ तब होंगे जब हमें चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा। इन्हीं चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे ये एमसीक्यू हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास, जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का, वो है डैश इज़ अ गेटवे ऑफ एक्सेसिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी अवेलेबल इन द कंप्यूटर लोडेड विद विंडोज़। वो कहता है कि विंडो के अंदर वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा गेटवे है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस हैं मोस्टली हम उनको एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ उस एक गेटवे के ज़रिए से। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास टास्क बार, बी ऑप्शन है फोल्डर्स, सी ऑप्शन है स्टार्ट बटन, डी ऑप्शन है माउस और ई है एप्लीकेशन। तो जब मैंने आपको स्टार्ट बटन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट बटन हमारे विंडो के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होता है और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू अपीयर होता है और कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने फोल्डर्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, जितने ऑप्शंस हैं, उन तक पहुंचने का ये एक ज़रिया होता है। तो हर चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो जब स्टार्ट बटन जो है वो इसका आंसर है, तो पहला जो एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि स्टार्ट बटन। उसके बाद नंबर 2, कंट्रोल पैनल अलाउज यू टू कस्टमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। कंट्रोल पैनल के ज़रिए से हम लोग कौन से फीचर को कस्टमाइज़ करते हैं, मतलब उसको चेंज करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अपीयरेंसेस, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जो अपीयरेंस है उसकी थीम, कलर स्कीम वगैरह, रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है थीम्स। तो जाहिर सी बात है अपीयरेंस की जब बात करेंगे थीम्स भी उसमें इंक्लूडेड है। कंट्रोल पैनल में ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, कंट्रोल पैनल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। नंबर सी पे है प्रिंटर्स, डी पे है अदर हार्डवेयर और ई पे है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव आंसर है क्योंकि सारे ऑप्शन कंट्रोल पैनल में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास ई ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नंबर 3, कंप्यूटर वायरस इज सिंपली ए। कंप्यूटर वायरस क्या है, सिंपली क्या है? नंबर ए अ डिजीज़। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन है सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर कोड। ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कंप्यूटर कोड हैं, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि वायरस कोड होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है। नंबर सी ऑप्शन है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एक जरासीम की किस्म है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है हार्डवेयर कंपोनेंट, तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट तो नहीं है क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है नन ऑफ द अबव, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन है कि सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर कोड, तो इसका बी ऑप्शन है कि वायरस इज सिंपली ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर कोड। नंबर 4, वो पूछ रहा है कि क्लेज इज ए डैश। क्लेज क्या है? तो हमने पढ़ा था कि क्लेज जो है वो एक वायरस का नेम है। तो उसने नीचे लिखा है गेम नेम, हार्डवेयर कंपोनेंट, वायरस नेम, पर्सन नेम या नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सी है, यानी कि वायरस नेम। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वायरस नेम है क्लेज। और नंबर 5 पे है गुड टाइम्स वाज ए। गुड टाइम्स वाज ए, ये क्या था गुड टाइम्स? तो ए ऑप्शन है कि वायरस था, बी ऑप्शन है एंटीवायरस था, सी ऑप्शन है फेक न्यूज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो गुड टाइम जो था वो एक फेक न्यूज़ थी एक टाइम में, आज से कई साल पहले की बात है, कि लोगों ने कहा था कि गुड टाइम एक वायरस है जो कि कंप्यूटर में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी जो कि वायरस के बारे में थी, लेकिन ना तो ये वायरस है ना एंटी वायरस है। तो इसका भी जो है हमारे पास सी ऑप्शन है कि फेक न्यूज़ अबाउट ए एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस, के वायरस की एग्जिस्टेंस के बारे में, के वायरस की मौजूदगी के बारे में एक फेक न्यूज़ थी गुड टाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज़ थे जो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किए और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। इनमें फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।